बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पार्ट की तैयारी के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस, जो आपके सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स बनते हैं, मीन मीडियन, सैम्पलिंग रेशो, कोरिलेशन, इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, जो जो टॉपिक्स आपके बनते हैं ना, उन्हीं टॉपिक्स को गाइस मैंने इन्हीं एमसीक्यूज़ में कवर किया हुआ है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आखिर पर आपने अपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। ये एक टाइप का मीन का क्विज ही हो रहा है और साथ साथ आपको मैं बेसिक कंसेप्ट भी शेयर करता रहूँगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो आपने याद रखना है, रेशो में भी, परसेंटेज में भी, प्रोपोर्शन में भी। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है। एक होती है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। गाइस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आगे फर्दर दो तरह की होती है। एक होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो गाइस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को ही हम प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्वीन एंड डाई आर थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज। गाइस क्वीन एंड डाई को जब हम मीन के थ्रो करेंगे तो दो ही मीन के दो में से एक ही आउटकम होंगे। एक हो या हेड होगा या टेल होगा। तो गाइज आपने ये याद रखना है, ऑप्शन सी मीन के 12 मीन के पॉसिबल केसेस होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन के 8 को करेक्ट करते हैं। लेकिन गाइज जो हमारा राइट आंसर बनता है ना, तो आपने याद रखना है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, 3 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली। 3 डाइसिस को हम थ्रो करते हैं एक ही मीन के वक्त। द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ब्रिंग 3 इज़। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 1/2 1/16। तीनों का जो हम जब सम करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो गाइज़ जो रेशो आएगी वो 1 होगी। तो गाइज़ जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 1/6 होगी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 1 to 20 द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 इज। गाइज़ आपने क्वेश्चन में ये याद रखना है 1 से लेकर 20 तक। देखें 4 8 12 16 मीन के ये डिवाइड हो रहे हैं 4 पे। तो यही पूछता है कि 1 से 20 तक वो कितने मीन के नंबर हैं जो 4 पर डिवाइड होते हैं। तो गाइज हमारा राइट आंसर बनता है 1/4। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 4 8 12 16 4 ही है ना, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अ क्वीन इज टॉस्ड 6 टाइम, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस। गाइज एक क्वीन है जिसको हम मीन के करते हैं 6 टाइम टॉस करते हैं। गाइज दो ही केस होते हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। गाइज आपने इसका फार्मूला याद रखना है, आउटकम की पावर ट्रायल्स। आउटकम गाइज कितने हैं, 2 मीन के हेड या टेल, और उसके जो ट्रायल हैं 6 दफ़ा ट्रायल ले रहे हैं। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 32 2 बार 64। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज 64। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आर इवन नंबर आर। तो गाइज जब हम सिंगल डाई को थ्रोन करते हैं, द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आर इवन नंबर आर। तो गाइज देखिए हम जब डाई को या मीन के थ्रो करते हैं तो गाइज या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन के एक दूसरे को एक्सक्लूज करते हैं। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो आपस में ये याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, जब देखें ना जो दूसरा होता है मीन के डाई होता है वो 1 से लेकर 6 तक होता है। अगर उसमें से हमने 2 को निकाल देना है तो 1 3 4 5 6, तो पीछे बच के 5। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है 5 ही बचती है ना वहाँ पे डाई। तो 5 मीन के 6 हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस प्रोबेबिलिटी विल बी। तो गाइज कोई भी अगर इवेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी एब्सोल्युटली मीन के 0 होगी। ये आपने याद रखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन इज। गाइज सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। कार्ड्स टोटल होते हैं 52। तो गाइज किंग और क्वीन, किंग के 4 होते हैं, क्वीन के भी 4 होते हैं। तो गाइज अगर हम 8 ओवर टोटल कितने होते हैं गाइज 52, 8 ओवर 52 को मीन के एक दूसरे पर डिवाइड करें तो गाइज 4 2 बार 8 और 4 1 बार, मीन के जो 2/13 हमारा राइट आंसर आएगा। अगर 8 टोटल कितने हैं गाइज 52, उसको नीचे रखा और किंग के और क्वीन के कितने हैं इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 8 ओवर 52 को जब हमने डिवाइड किया तो 2/13 मीन के जवाब आ गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द टर्म रिग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर फ्रांकिस गाल्टन।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएट्स देयर कैन बी एट मोस्ट। तो अगर एक्स एंड वाई टू वेरिएट्स हो गए तो आपने ये याद रखना है टू रिग्रेशन लाइन कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आपने ये याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ होते हैं स्केल के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइज अगर इधर आता को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट तो गाइज आपने ओरिजिन भी याद रखना, उसका जो आंसर बनता था, लेकिन रिग्रेशन की बात हो रही है तो स्केल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ को रिलेशन रेशो वेरीज फ्रॉम। तो गाइज ये आपने याद रखना है 0 to 1 मीन के वेरी करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इफ़ p इज इक्वल टू 0 द एंगल बिटवीन द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। गाइस रिग्रेशन में जब भी p इज इक्वल टू 0 आएगा ना तो जो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90। तो गाइस आपने ये याद रखना है 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब भी 0 आएगा ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आप लोगों को पता है कि 90 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। तो आपने गाइस ये याद रखना है नॉन एग्जिस्टिंग होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है मीन पर इंटरसेक्ट करते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एंड एक्स द वेरिएबल एक्स इज नाउन एज। तो गाइज ये आपने याद रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, रिग्रेसर भी होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। गाइज ये रिग्रेसर का मतलब भी इंडिपेंडेंट होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मतलब भी इंडिपेंडेंट होता है। तो मीन के तीनों का मतलब इंडिपेंडेंट ही होता है। तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन इक्वेशन इज आल्सो नेम्ड एज। तो गाइज ये आपने याद रखना है प्रिडिक्शन इक्वेशन कहलाता है, एस्टिमेशन इक्वेशन भी कहलाता है, लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप भी कहलाता है, रिग्रेशन जो इक्वेशन होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये डेफिनेशन है, तो आपने याद रखना है मीन प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइज इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के, इसके अलावा जो असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की पोस्ट हैं। तो इंशाल्लाह गाइज मैं कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में, कल तक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आप लोगों के साथ लाजमी एमसीक्यू शेयर करूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो कोई समझ आ रही है तो आपने वीडियो को अभी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि गाइज देखिए मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो एक लाइक तो कमेंट अच्छा सा बनता है ना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ। तो गाइस ये आपने याद रखना है पॉइंट्स एंड लाइंस भी कहलाते हैं, देन एरिया एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की शक्ल में भी, सिंबल्स की शक्ल में भी। तो आपने याद रखना है ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। चार्ट्स ऑफ ग्राफ्स को हम प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, तो आपने ये तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन इज़ अ मैयर ऑफ। तो गाइज ये लोकेशन के लिए मीन के सेंटर वैल्यू को मैयर करता है, आपने ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा भी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मीडियन। तो आपने गाइज ये याद रखना है 5th परसेंटाइल कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कांस्टेंट वैल्यू 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट द मीन ऑफ अ सेट। गाइज एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी मीन की बात हो रही है ना, देखिए मीन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 50 इज सब्ट्रैक्टेड। तो मीन जब भी हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, तो कम मीन के कम होती है। तो आपने याद रखना है डिक्रीज बाय 50। जितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इधर गाइज मीन के ऐड होता तो 50 मीन के इंक्रीज बाय 50 आ जाना था। तो सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, तो आपने याद रखना है डिक्रीज बाय 50 आ जाए। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इफ अ कांस्टेंट 5 इज एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट। तो गाइस देखिए अब एडिड की बात हो रही है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा गाइस इंक्रीज बाय 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज मल्टीप्लाई बाय 10 द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गाइस देखिए अब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है इज 10 टाइम द ओरिजिनल मीन्स। तो जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 10 टाइम होगी, जितने से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम हो जाएगी, ऐड करेंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन। तो गाइस किस पर बेस करती है, आपने याद रखना है गाइस ऑल वैल्यूज़ पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मीन के 50 पर भी, फर्स्ट एंड लास्ट पर भी, तो ऑल वैल्यूज़ पर मीन के बेस करती है मीन ऑफ सेट वैल्यूज़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन्स कैन बी यूज टू फाइंड आउट। तो गाइस ज्योमेट्रिक मीन हम क्या चीज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने ये याद रखना है बोथ ए एंड बी, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी, ग्रोथ रेट ऑफ GNP, दोनों को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द डेविएशंस अबाउट मीन इज़। तो गाइज आपने याद रखना है सम ऑफ डेविएशन 0 होता है, मीन का इसका मतलब ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज़।
तो आपने याद रखना है एब्सोल्यूट डेविएशन की बात हो रही है और मीडियन की बात हो रही है, तो गाइज मिनिमम होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर क्वालिटेटिव डेट इज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मेथड मीडियन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मीन कि यही सूटेबल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा मीडियन। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है टू सीरीज हैविंग द सेम मीन मीडियन एंड मोड में। तो गाइज ये आपने याद रखना है नॉट हैव सेम वैल्यूज़। जब भी सीरीज़ में सेम मीन मीडियन एंड मोड होंगे ना तो वो आपस में नॉट हैव सेम वैल्यूज़, मीन कि आपस में वैल्यू सेम उनकी नहीं होगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यूज़ इन अ सीरीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस वी कैलकुलेट द। जब भी सीरीज़ में जो वेरिएबल है ना वो जब इक्वल नहीं होंगे इंपॉर्टेंस में तो गाइज वो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो आपने याद रखना है वेटेड मीन। जब भी नॉट इक्वल होगा ना तो हम वेटेड मीन के जरिए कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है इंडेक्स नंबर के लिए क्या चीज़, ज्योमेट्रिक मीन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्रोवाइड्स। तो गाइज ये किस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, तो आपने याद रखना है मीडियन को, जब भी टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात होगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है टू नाउन द ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज डेटा प्रेफरेबल टाइप ऑफ एवरेज इज। तो गाइज ये आपने याद रखना है जब भी टाइम सीरीज डेटा की बात होगी ना तो हम हमेशा जो प्रेफर करेंगे ना वो मूविंग एवरेज की प्रेफर करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा रेंज इज़ अ मेजर ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर रिवील्स द स्टेट ऑफ। तो गाइज ये इन्फ्लेशन को भी मीन के फाइंड करने के लिए देन ये डिफ्लेशन को भी करता है, तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, मीन के ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज। तो गाइज हम किस चीज़ में इसको मीन के एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर हेल्प्स। तो गाइज इंडेक्स नंबर किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, तो गाइज ये आपने याद रखना है इन फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए भी, इन असेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, फॉर एडजस्टिंग नेशनल इनकम। तो तीनों के आपने ये याद रखने हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है एरर ऑफ सैम्पलिंग, फार्मूला एरर, एरर इन कलेक्टेड डेटा। तो जब ये इनके इन्वॉल्व हो तो आपने याद रखना है ऑल ऑफ द अबव, तीनों के नाम याद रखने हैं गाइज। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर इज़। तो आपने गाइस ये याद रखना है कॉमनली जो यूज़ करते हैं ना प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोलेशन मीन्स एस्टिमेट अ वैल्यू विच लाइज। तो गाइज इंटरपोलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने ऐड किया हुआ है। तो आपने गाइज ये याद रखना है विद इन द गिवन रेंज ऑफ आर्गूमेंट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सप्लोरेशन इज ड्यू टू। तो गाइज ये आपने याद रखना है लैग्रेंज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोलेशन इज़ हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग। तो गाइज़ ये किसकी एस्टिमेट के लिए हेल्पफुल होता है, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है मिसिंग वैल्यू ऑफ अ सीरीज़ को फाइंड करने के लिए, एंड इंटरमीडिएट वैल्यू फॉर अ गिवन आर्गूमेंट के लिए, द आर्गूमेंट फॉर अ गिवन एंट्री के लिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों के आपने नाम याद रखने गाइज़, इंटरपोलेशन से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन हमारा वाइटल रेट्स आर कस्टमरली एक्सप्रेस्ड एज। तो गाइज़ हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो आपने याद रखना है पर थाउजेंड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वाइटल रेट्स को। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द डेथ रेट ऑब्टेन फॉर अ सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज नाउन एज। तो गाइस स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड डैश इंडेक्स नंबर। तो गाइज ये आपने याद रखना है आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है फिशर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो जब भी वेरिएंस कांस्टेंट होगा तो वो इक्वल टू 0 होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी ऐसे ही 50 MCQs आप लोगों के साथ लाजमी अकॉर्डिंग टू सिलेबस शेयर करूँ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। तो कितने क्वेश्चन आपको आते थे तो आपने ये भी लाजमी अपना फीडबैक देना है, कितने आपके सिक्योरिंग मार्क्स थे।
तो गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।